कि काफ़ी सारे जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं वो डमी लेते हैं, राइट, कि डमी लेते हैं कि सीए की ऑफ कोर्स बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है उसकी स्टडीज़, और कि हम फुल टाइम अपनी स्टडीज़ करेंगे। तो आप फुल टाइम आर्टिकलशिप के साथ क्योंकि जब आप हमारे पास आए थे ट्रेनिंग के लिए तो वी कुड सेंस कि आप कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। ऑफ कोर्स हमारा काम है आपको और प्रैक्टिकल तरीके से कराना, आपको रास्ता दिलाना, लेकिन तो फिर वहाँ कैंपस में भी मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग आई अच्छी, बट अगेन जो प्रोफाइल एग्जैक्टली मैं चाह रहा था वो वहाँ पे भी नहीं थी। कंपनीज आ रही हैं, या तो कंपनी जैसे आई थिंक मेरे टाइम पे डीशॉ थी, तो लेकिन उनका सेट अवे क्राइटेरिया आता था ऑल इंडिया रैंकर विद फर्स्ट अटेम्प्ट विद हैविंग मार्क्स, लाइक फॉर मी दैट इज नॉट गोइंग टू बी अचीवेबल। तो मैं वहाँ से तो पहले ही साइड लाइन हो गया। अब उसके बाद जो मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग आई, पर कहीं ना कहीं पर वो कैंपस में जाके वो वाला फीलिंग नहीं आया कि यार मैंने इतनी मेहनत शायद इतनी जिल्लत के लिए तो नहीं की थी, कि बिकॉज आई एम नोबडी स्टिल आफ्टर बीइंग अ सीए। मैंने अगस्त में बैच ज्वाइन किया और सितंबर में मेरा दोस्त पेपर देने के लिए बैठा हुआ था, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया और साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा था, मैं तब भी घर पे बैठ के अपने फाइनेंशियल मॉडल बना रहा था। बहुत बढ़िया। सी आई नो सुशील कि you have makings of a very very good career ahead, right? And I'm very glad that you have got the right platform, right? क्योंकि अब से आगे आपकी मेहनत है, and in few years from now you will be a known name, right? And I have reasons to believe that you're going to make us proud that you have been one of our alumni who's a star performer and doing very very good for himself. Hello friends, welcome to another podcast. This time I have a special guest, CA Sushil Gupta, who qualified his chartered accountancy in 2025 and now is successfully placed in one investment bank. Just like any other chartered accountant, इनके पास multiple options थे। ये ऑडिट में जा सकते थे, ये टैक्सेशन में जा सकते थे, ये अकाउंटिंग में जा सकते थे, लेकिन इनको इनमें से किसी भी डोमेन में नहीं जाना था। ये जब हमारे पास आए थे तो इनको इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि इनको ये चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर इन आर्टिकलशिप में सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ बोर्डम आ चुका था। इनको क्या करना था ये शायद उतना क्लियर नहीं था, लेकिन क्या नहीं करना है वो चीज़ क्लियर थी। इस पॉडकास्ट में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज स्टोरी एंड किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्टिकल के अंदर अपना एंट्री लिया है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी दैट वी शुड हैव as chartered accountants or as people who are wanting to pursue a career in the field of finance, कि कैसे हमारे रास्ते खुलते हैं। ठीक है, so Sushil, welcome to this podcast. Thank you so much, sir. And congratulations for your placements. Thank you so much, sir. All credit goes to you. जो भी मतलब अभी currently मैं investment banking की प्रोफाइल में हूँ, all credit goes to the Wall Street School placement cell. तो थोड़ा अपने बारे में बताइए सुशील। आप दिल्ली से हैं या अपना थोड़ा बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन? We'll start with my introduction first. Myself, CA Sushil Gupta. I qualified as a chartered accountant in May 25, and if I completed my articleship from S. Ramanand Iyer and Company. And basically, my articleship exposure was in audit domain. During that is all 3 years I worked in the audit domain only. And later on, मतलब अगर मैं अपनी मतलब जैसे सर ने बोला अभी कि what I know कि मुझे ये नहीं करना, ये मेरे को क्लियर था, बट अब जो करना है वो कैसे करना है उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। सो देन आई डिसाइडेड कि somehow कुछ तो मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो हैविंग सीए का मतलब मैंने सीए कर लिया, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे मेरे को फंडामेंटल्स क्लियर हुए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं थी कि कैसे एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वैल्यूएशंस, हाउ मॉडल बिल्ड कैसे होते हैं। उधर मैंने सारी मतलब क्या जैसे अगर मैं बोल सकते हैं कि फाइनल में एक सब्जेक्ट होता है, एवरीवन नोज की AFM SFM में यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है उधर, बट इंडस्ट्री वाइड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंट्री वहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, उसका इतना सीए में ब्रीफ नहीं था। एंड ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप तो पूरा सब ऑडिट में करा। लेटर ऑन वहाँ पे भी मतलब ये था कि हाँ ठीक है, दैट इज़ अ मैंडेटरी कंप्लायंस, वन हैव टू गो विद इट, कि वो 3 साल यू हैव टू वर्क इन द ऑडिट वट एवर फील्ड यू लाइक, इट मे बी ऑडिट, टैक्सेशन, IDT वट एवर। बट लेटर ऑन मतलब ऑडिट में काम करने के बाद एंड आफ्टर मतलब 3 आखिरी के कुछ टाइम भी मैंने IDT में भी काम किया, बट लेटर ऑन व्हाट आई फाइंड कि हाँ मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम परस्पेक्टिव इतना नहीं आएगा, जहाँ पे मैं अपना करियर चाह रहा हूँ वहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। सो यही था कि जैसे वंस आई क्वालिफाइड, तो रिजल्ट आने के बाद आई जस्ट डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू गो इन दी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च। बट वही वापस वही पॉइंट आता है कि हाउ
खाली CA बनने से you are not going to get the entry in that field. So that's how I just having clarity. तो CA फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हुआ? सर बेसिकली one attempt. एक अटेम्प्ट करके सिंगल मतलब एक ग्रुप करके बट सिंगल Initially I appeared for the both group. अच्छा, But able to clear only one, and later on I in the very next attempt cleared my second attempt. और आर्टिकलशिप एकदम सही से की थी, उसमें डमी तो नहीं मारी? No sir, that was I think मेरे को खुद उस पे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने मतलब वो 3 साल ऑडिट में किया, भले मेरा इंटरेस्ट नहीं था बट दैट वाज अप टू मार्क कि हाँ जो करता था वो दिल से करता था, उसमें मेरे को पता होता था कि हाँ ये करना है। और जो मतलब मेरे सीनियर भी थे जिनके अंडर मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी है, मतलब उनका भी मतलब ये कह सकते हैं कि वो भी उनमें के लाइक जस्ट लाइक यू कि फोकस कर पढ़ेगा तो क्लैरिटी आती जाएगी, अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो वैसे ही था, मतलब उन्होंने 3 साल मतलब कहना मतलब ठीक है, मतलब इतना डाटा मेरे को कि अच्छे से मतलब होता है ना कि रगड़ दिया बच्चे को, तो वो था। बट हाँ एट द एंड मेरे को उनका लगता है कि हाँ उन्होंने मेरे बेनिफिट के लिए ही किया। उनका भी उसमें ये नहीं था, उनको ये था कि तू अच्छे से कर, हो जाएगा, तेरे को जो करना है वो तू बाद में करना है, लेकिन अभी इधर पढ़ के करेगा तो ज़्यादा अच्छे से तेरे को चीज़ें क्लियर भी होंगी क्या करना है। तो ऐसे क्योंकि सुशील काफ़ी सारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने नोट किया, बोला कि काफ़ी सारे जो CA स्टूडेंट्स होते हैं वो डमी लेते हैं, राइट, कि डमी लेते हैं कि CA की ऑफ कोर्स बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है उसकी स्टडीज, और कि हम फुल टाइम अपनी स्टडीज करेंगे। तो आप फुल टाइम आर्टिकलशिप के साथ क्योंकि जब आप हमारे पास आए थे ट्रेनिंग के लिए तो वी कुड सेंस कि आप कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। ऑफ कोर्स हमारा काम है आपको और प्रैक्टिकल तरीके से कराना, आपको रास्ता दिलाना, लेकिन एक होता है ना एक जिस तरह का रॉ मटेरियल आता है हमारे पास, तो वो एक अच्छा रॉ मटेरियल हो तो बहुत अच्छा रिफाइंड फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है। तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे अगर जो लोग डमी करके फुल थ्रोटल CA की स्टडीज करते हैं? इज इट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग? सर व्हाट आई पर्सनली फील कि समहाउ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प इन द फाइनल एग्जाम्स टू। लेट्स से टेक एग्जांपल कि ऑडिट का पेपर है, ऑडिट के पेपर में वंस इफ कैंडिडेट कैन उसके पास अगर नॉलेज है कि ऑडिट में भले उसने कुछ थोड़ा बहुत भी किया, वाउचिंग किया लेट से, तो लेटर ऑन उसको कुछ तो समझ आएगा फाइनल में। बट इफ अ स्टूडेंट उसको पूरी डमी करिए, उसको लेटर ऑन कुछ पता ही नहीं होगा वो क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नथिंग। तो एक प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप करने से ये बेनिफिट तो है कि लेटर ऑन नॉट ओनली ऑडिट टू, अगर FR भी है, कई सारी चीज़ें होती है, बैलेंस शीट्स की होती है, वो अगर FR करी हुई है यू गेट अ बेटर नॉलेज ऑफ दैट। FR नहीं करी हुई ठीक है, आप ऊपर सामने आपको कोई कुछ बोलेगा यू हैव टू गो हाँ सर ओके, लेटर ऑन आपको समझ कुछ आएगा नहीं तो फिर उससे आई डोंट थिंक कोई बेनिफिट है। तो वन शुड डेफिनेटली कि मतलब आर्टिकलशिप इट माइट बी पॉसिबल छोटी बड़ी मीडियोकर मिड साइज बिग 4 एंड ऑल, देयर इज डिफरेंट वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें अलग अलग एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि बिग 4 आर्टिकल जो है अगर कोई बिग 4 से कर रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो ज़्यादा थोड़ा प्रेशर में हो एज कम्पेयर टू द वन हु इज परसुइंग फ्रॉम द मिड साइड। बट लेटर ऑन आर्टिकलशिप कर लो फ्रॉम any type of firm, it might be mid size, small size or big 4, but one should have definitely an experience of मतलब आर्टिकलशिप तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। ओके, एंड अनदर थिंग सुशील, जो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बोला जाता है कि यार शायद वो कंसेप्चुअली अच्छे होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दे कम्युनिकेशन वाइज वो कहीं ना कहीं पर वो हिंड्रेंस होती है। डेफिनेटली नहीं, जैसे आपकी और मेरी, शायद मेरी भी मदर टंग हिंदी है, लेकिन अभी भी हम कन्वर्सेशन शायद हिंदी में ज्यादा करें बिकॉज वो हमारी मदर टंग है, पर कहीं ना कहीं पर आपको लगा कि क्योंकि मैं शायद इंग्लिश उतना फ्लुएंटली नहीं बोलता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पर उसके कारण आपके जॉब रोल्स में जो जैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं उसमें फर्क पड़ेगा या पड़ा? सर एज सच व्हाट आई फील कि अगर आप काम अच्छे से कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बोलने का भी। इट माइट भी हिंदी में, मतलब कई बार ऐसा होता है काम अच्छा नहीं किया ना हिंदी में भी नहीं बोल पा रहे, अगर काम अच्छा कर लिया तो इट माइट पॉसिबल आपके हिंदी में भी इतने अच्छा समझा दोगे सामने वाले को कि इंग्लिश में भी उतना अच्छे से समझना है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आप काम पे ज़्यादा फोकस करो, और बाकी एज सच कहीं ऑब्स्टेकल्स वगैरह तो मैंने कहीं फील ऐसा अभी एट नाउ तो इतना फील नहीं किया। बट हाँ ऑब्वियसली बीइंग अ CA वो एवरीवन नोज कि वो एक होता है ना कि जैसे MBA वालों का सबने माइंड में बना रखा है कि दे आर द वन हु इज गोइंग टू गेट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ द टास्क। तो ये तो है, बट हर बार वैसा होगा इज नॉट ट्रू। बिल्कुल, और मैं इस चीज़ में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू कम्युनिकेट,
हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट, नॉट नेसेसरीली इंग्लिश। डेफिनेटली। मतलब अभी मतलब जहाँ मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, देयर आर पीपल हु स्पीक इन हिंदी, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपने काम कैसा किया। सो बेसिकली मतलब काम आप अच्छा करो, ऑटोमेटिकली यू विल। और इंग्लिश इज लाइक वो बेसिक लैंग्वेज बना रखी है कि वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन एज सच इतना बड़ा बैरियर नहीं है जितना बाहर इंडस्ट्री में बना रखा है। डेफिनेटली एक एडवांटेज है अगर आपको इंग्लिश आती है, बट एक वो नेगेटिव मत कंसिडर करो उसको कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो अब हम कहीं एंट्री नहीं हो पाएगी। ये सब फुलिश, इतना इसको नहीं ध्यान देना चाहिए। वही बढ़िया, अपने काम पे फोकस करो, अपनी स्किल्स। अगर आप में कोई और इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश को 2 मिनट के लिए आप साइड में रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर, अब जैसे सपोज लाइक टेक एग्जांपल कि मेरे को एक्सेल चलाने नहीं आता, अब इंग्लिश आपको धुआंधार बोलनी आती है, उससे कुछ होगा नहीं ना। आपको काम तो एक्सेल पे करना पड़ेगा ना। एट द एंड आप काम से जाने जाओगे, इंग्लिश बोलने से ऐसे तो अगर इंग्लिश बोलते तो कितनों की नौकरी लग जाती। फेयर इनफ। और जब सीए हुआ आपका, फिर what was your immediate thing? Your family very happy because you're the first CA in your family? Yes sir, definitely I am the first one in my family, but मतलब होता है जैसे सब। that was 6th of July, right? हाँ, 6th of July when my result came out and it was around 9 p.m. हाँ 9 a.m. sorry 9 a.m. when I got to know कि result आ गया, and it was like मैं उससे पहले, अगर मैं 2 मिनट के लिए सर स्टोरी मेरे को अलाउ करो तो, उससे पहले ना मैं मंदिर गया था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा जा मंदिर जा और वहाँ पे ना दिया जला के आज तेरा रिजल्ट आएगा ना। मैंने कहा हाँ मम्मी जाता हूँ। तो मैं उधर गया एंड जैसे ही मैंने वो दिए को जलाया एंड सामने ही मेरे को बुझ गया, और उसी टाइम रिजल्ट आना था और वो मेरे सामने बुझ गया। आई वाज लाइक ये क्या हुआ भाई, तो अपशगुन सा लग रहा है। ये तो एग्जैक्टली। और उसके बाद मैं घर आया, मेरा मुंह ऐसा उदास था। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या होगा आज। मैं घर आया और फिर है ना, मतलब वो उस अटेम्प्ट में मेरा ऑडिट का पेपर ऐसा गया था। ऑडिट का मतलब मोस्टली जाता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने कहा अगर कहीं मैं फंसा तो इसके चक्कर में ही फंसूंगा मैं। अब मैं घर आया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कह रही कोई बात नहीं, होता है ठीक है। मैं फिर बैठ गया। उसके बाद ऐसे जस्ट लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे एक ने पोस्ट डाल रखी। मैंने कहा रिजल्ट तो 2 बजे आना था, ये अभी सुबह 8 बजे आ गया, ये कैसे। तो फिर मैंने कहा चलो चेक करते हैं। एंड मतलब टोटली, मतलब मेरी सिस्टर के रूम में था मैं, वो सो रही थी। तो उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट जैसे लॉग इन किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पहली आज तक, मतलब इससे पहले भी जितने रिजल्ट देखे उसमें कभी अपना नाम वगैरह चेक नहीं किया। आई जस्ट स्ट्रेट अवे चेक की पास या फेल। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे देखा पास सक्सेसफुल, मतलब वो देखने के बाद एक पिंच ऑफ पॉज आया। उसके बाद मैंने अपना नाम चेक किया पहली बार कि मैं ही हूँ ना ये। एंड देन हाँ, उसके बाद आई लाइक शाउटेड इतना तेज, मम्मी लाइक कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं बन गया। दैट वाज अ मोमेंट आई नेवर गोइंग टू फॉरगेट। I've experienced the same feeling at my end, right? और अभी भी जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे भी गूज़बम्प्स आते हैं कि I have, और ये शायद सीए डिग्री की वो पावरफुलनेस है क्योंकि इतनी मेहनत से बनती है, राइट? और ऐसे रेवड़ियाँ नहीं बनती सीए की डिग्री में। यू हैव टू अर्न योर सीए डिग्री, राइट? और वो सीए डिग्री का बहुत एक अच्छा चीज़ है कि क्योंकि इतनी मेहनत से बनती है, कोई भी सीए कभी भूखा नहीं मरता। ये सीए में एक पावरफुलनेस है। फेयर इनफ, यू आर टोटली राइट, टू द पॉइंट। तो बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद चलो एक बार तो एक बैरियर हमने बाहर टाप लिया। हाँ, उसके बाद फिर ये था कि अब मेरा मतलब पहले से माइंड समहाउ क्लियर था कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई करियर इन द ऑडिट डोमेन, और इट कैन नीदर इन द टैक्सेशन, नीदर इन द आईडीटी। बट अब ये क्लियर हो गया नहीं क्या नहीं करना। अब क्या करना है उसका क्लियर पिक्चर या क्लैरिटी मेरे को नहीं थी। बट हाँ, ये होता है कि ऊपर से हाँ कि मतलब बेसिकली वो स्टार्ट भी कैसे हुआ, मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना कि सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट है एएफएम, एवरीवन नोज। तो उसमें वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट था जिसकी मैंने क्लास ली थी। तो वहाँ से ट्यूशन लिया था उसमें। हाँ, ओके। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ मज़ा आ रहा है मेरे को करने में। एंड लेटर ऑन उसका पेपर भी मेरा बहुत अच्छा गया, उसमें मार्क्स भी मेरे 83 आ गए लेटर ऑन। हाँ कि भाई अब तो एक होता है ना कि हाँ एक मार्क्स से भी मेरे को सपोर्ट मिला कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये था कि अब चलो रिजल्ट आ गया, अब आगे ये नहीं करना, जो करना है वो करना कैसे है, इसकी पिक्चर क्लैरिटी मेरे को नहीं मिली थी बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद किसी को मैं बोलता था तो सबका यही था, मतलब जितने भी कलीग्स और फ्रेंड्स पास हुए उन सबका यही था, अरे बिग फोर जा भाई, फटाफट कर, नौकरी पकड़, अपना आगे निकल। अब नहीं, मेरे को ये था कि नहीं ये तो इतनी जल्दी तो नहीं कर पाऊंगा। मतलब उतना बिग फोर, एक तो सबने ट्रॉमा दे रखा था कि नहीं नहीं बहुत प्रेशर होता है। एंड उसी टाइम एक न्यूज़ भी आई थी वो ईवाई वाली,
और तो मैं नहीं बिग फोर, जिस फीमेल ने वो किया था सुसाइड कर लिया था। तो लेटर ऑन आई डिसाइड कि नहीं, बिग फोर तो अभी तो नहीं, बाद में कभी सोचूंगा, अभी तो मैं नहीं जा सकता। तो उसके बाद फिर ये था कि अब फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे एंट्री ले सकता हूँ फाइनेंस की फील्ड में, क्या क्या प्रोफाइल है। उसके बाद भी गूगल पे नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ कमेंट है, अगेन वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। तो फिर उसके बाद मोस्टली एक चीज़ निकल कर आई, वो ये थी कि आप फाइनेंस की फील्ड में जाना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस का, मॉडल्स का थोड़ा काम आना चाहिए। सो व्हाट आई फील कि ये चीज़ मैंने ना आर्टिकलशिप में सीखी, ना मेरे को सीए में सिखाई गई, और फाइनेंस में समहाउ ये मैंडेटरी है। तो अब वो चीज़ मेरे को एक कॉमन निकल कर आई। उसके बाद फिर अब ये था कि अब कैसे करें, कहाँ करें, क्या क्या सोर्सेज हैं। लेटर ऑन फिर गूगल पे सर्च कर करके फिर कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, एक वॉल स्ट्रीट स्कूल है, एक और भी इंस्टीट्यूट था, तो एक इधर और एक मैं उधर गया, मतलब डेमो मैंने देखा। तो लेटर ऑन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग टू मच, टू बी फेयर इनफ, मतलब मैं उस टाइम उस पोजीशन में नहीं था कि मैं इतना वो बियर कर पाऊँ। तो तब ये था कि चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द वॉल स्ट्रीट। बट अगेन देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि भाई तू क्या कर रहा है सीए बनने के बाद, ये क्यों, क्या रीज़न क्या होगा ये करके, इससे होगा क्या, अगेन तेरे को कोई इससे 20 लाख का पैकेज तो मिलने नहीं वाला, तो तू करेगा क्या। मैं कहा था ठीक है, मैं अपने मन की कर रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा, अभी कर लेते हैं, अभी देखते हैं, नथिंग, कोई इसमें करके नुकसान तो नहीं है मेरा। एट द एंड कुछ ना कुछ मेरे अंदर वैल्यू एडिशन कुछ तो हो ही रही है। तो देन आई स्टार्टेड, आई थिंक आपसे ही मेरी सबसे पहले मीटिंग हुई थी, एंड लेटर ऑन फिर मैंने धीरे धीरे मतलब स्टार्ट किया। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ ऑल्सो have taken a class from you for the financial model, and उसका फीडबैक काफ़ी ऑब्वियसली मेरे लिए पॉजिटिव था। तो अगेन वो मेरे को एक सपोर्ट मिला कि हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। एंड अगेन फिर कैंपस चल रहा था उस टाइम, मैंने आपको बताया कि मैं कैंपस में हूँ। तो फिर वहाँ कैंपस में भी मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग आई अच्छी, बट अगेन जो प्रोफाइल एग्जैक्टली मैं चाह रहा था वो वहाँ पे भी नहीं थी। अब अगेन वही फिर कहने कैंपस में क्या था, मतलब किस तरह की प्रोफाइल आ रही थी? इंस्टीट्यूट के कैंपस की बात कर रहे हैं? आईसीआई का जो कैंपस हुआ, व्हाट आई फील उसमें मोस्टली बिग फोर्स आती हैं। बिग फोर होती है। बिग फोर अगर कोई इंडिया प्रैक्टिस है तो दे विल गिव यू अ ऑडिट प्रोफाइल, स्टैट ऑडिट प्रोफाइल, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल, एंड विद अदर प्रोफाइल विद डिफरेंट नेम्स। एंड उसके अलावा इंडस्ट्री आ जाएगी, इंडस्ट्री में भी वो मेरे केस में फ्रॉम बिग फोर टू स्टार्टअप सारी कंपनी आई थी। वो एक वन ऑफ द फेमस कंपनी जो सबके में आती है वो आईसीआई बैंक रिलेशनशिप मैनेजर एंड क्रेडिट मैनेजर, दैट वाज द फर्स्ट प्रोफाइल। आई जस्ट कि मैं इसको साइड करता हूँ, इधर तो बिल्कुल नहीं जाना, कुछ भी कर लेंगे, इधर नहीं जाएंगे। एंड देन फ्रॉम बिग फोर, मतलब बिग फोर अगेन वो वापस कंफर्म था कि मैं उधर तो नहीं, अभी इतना पॉसिबल तो नहीं है। पर क्यों, एक होता है ना कि यार मुझे, मतलब एक शायद सीएस का बाय डिफॉल्ट गोल होता है कि मुझे बिग फोर में एंट्री लेनी है। हाँ डेफिनेटली कईयों को होता है। मेरे मतलब एक दोस्त है, उसका तो मतलब जस्ट रिजल्ट आया 6 जुलाई को, एंड फ्रॉम 12 जुलाई शी स्टार्टेड वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी। एंड आई थॉट कि ये तो बहुत ही जल्दी, अब आई मतलब कोर्स करते टाइम आई थिंक मेरे को 3 महीने हो गए थे। तब मेरे को एक टाइम पे तो लगा था कि यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, सब कमाना शुरू हो गए। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं तो बैग टांग के अभी भी वही अपनी आर्टिकलशिप ही कर रहा हूँ, और अब की बार तो बिना पैसों के कर रहा हूँ। तो मेरे को तो ऐसा पैसे दे रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली पैसे दे और रहा हूँ। तो मेरे को तो अब कहने वाले भाई, और बाहर वाले क्या सोच रहे कि बैग टांग के जा रहा है, तो ये तो भाई कि कहीं शाम को आ रहा है तो कमा के ला रहा है। अब मेरे से पूछो, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर मतलब कैंपस में जैसे आप कह रहे थे, तो कैंपस में ये था कि प्रोफाइल कंपनीज आ रही हैं, या तो कंपनी जैसे आई थिंक मेरे टाइम पे डीशॉ थी, तो लेकिन उनका सेट अवे क्राइटेरिया क्या था, ऑल इंडिया रैंकर विद फर्स्ट अटेम्प्ट विद हैविंग मार्क्स, लाइक फॉर मी दैट इज नॉट गोइंग टू बी अचीवेबल। तो मैं वहां से तो पहले ही साइडलाइन हो गया। अब उसके बाद जो मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग आई, उसमें से मैंने सर के संग डिस्कस किया कि सर ये है, बट सर के कहने से पहले समहाउ मुझे खुद भी रियलाइज हो गया था कि शायद सर अगर कह भी देंगे तो पता नहीं, लेकिन मेरा इधर मन तो है नहीं। वो शायद ये हो सकता है कि ब्रेड एंड बटर के लिए मैं थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू कर लूँ, बट एक होता है ना कि मतलब 1 साल या 2 साल बाद समहाउ मुझे पता है मैं वापस वहाँ से भाग ही आऊँगा या निकाल दिया जाऊँगा, जो भी कह सकूँ। तो फिर ये था, मैंने आपको बताया था जैसे मेरे केस में HCL आई थी जिसको मैंने कंसेंट दिया था, बट लेटर ऑन वहाँ गया, वहाँ इतनी मतलब FP&A प्रोफाइल के लिए मैं बैठा, बट वहाँ पे फर्स्ट हाफ के बाद ही वहाँ पे वो बोलते हैं कि इंटरव्यू क्लोज हो गए, और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको रिक्रूट करने थे उनको कर लिया। और आई वाज लाइक मेरा क्या होगा, ये मैं कागज़ लेके वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था। तो उन्होंने वो जस्ट मेरे को दिखाने के लिए वहाँ से कागज़ ले लिया, एंड लेटर ऑन कि आपको मेल आएगा, ये आएगा, एंड इट वाज नथिंग। एंड पर कहीं ना कहीं पर वो कैंपस में जाके वो वाला फीलिंग नहीं आया कि यार मैंने इतनी मेहनत शायद इतनी जिल्लत के लिए तो नहीं की थी, कि बिकॉज आई एम नोबडी स्टिल आफ्टर बीइंग अ सीए। डेफिनेटली मतलब ये हुआ था, मतलब एक होता है ना कि बन गया, उसके बाद
बनने तक स्ट्रगल आई कि कम था, बनने के बाद स्ट्रगल ज्यादा लगा थोड़ी देर के लिए कि अब रियल जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है। वहां तक तो कुछ नहीं था, वहां तक तो बस पढ़ना है, पेपर में देकर आने हैं आपको और पेपर के रिजल्ट का वेट करना है। एक बार जब वो रिजल्ट आ गया उसके बाद लगता है कि रियल चैलेंज ऑफ लाइफ अब यहाँ से बिगिन हो रहा है। तो वो हाँ समझो कैंपस में जाने के बाद वहां पे वो कि 4 पोस्ट के लिए जब 400 बंदे देखे ना, तब समझ आया कि हाँ ये है असली भेड़ चाल। तो कि एक सीट को पाने के लिए लगे हुए हैं बंदे, और उसमें भी पता नहीं कौन क्या सिलेक्ट होगा क्या नहीं होगा। एक बंदा इंटरव्यू दे के पहले, इंटरव्यू देने से मतलब एक था तो वो मतलब वहाँ पे मेरी उससे बातचीत हुई और वो इंटरव्यू देने गया, उसके बाद जाने से पहले ही मेरे को बोलता है कि अरे मेरी तो अंदर जान पहचान है, मेरा तो होना ही होना है। आई वॉज लाइक भाई मैं इधर क्यों खड़ा हूँ मैं इधर आ गया, इधर पर्पस क्या है मेरा? जब उसका होना ही होना है, सीटें लिमिटेड है, तो मैं इधर आके करूँगा क्या? बस मैं इधर खाना खाना है। तो वहाँ से फिर मतलब जो रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए था, ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग आई, मतलब वहाँ से भी मेरे को कंफर्मेशन आई, बट लेटर ऑन मतलब एक्सेप्टेंस में समहाउ कुछ रीजन थे नहीं दे पाया उन प्रोफाइल्स पे। ठीक है, मतलब नहीं दिया, अच्छा था उस टाइम के लिए। थोड़ा बुरा लगा कि नहीं तू बिना मतलब इतनी पे अभी कुछ है नहीं, तब मना कर दिया, नो कर दिया। तो ये था। फिर हाँ मतलब ये साइमल्टेनियसली मुझे ये था कि एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखता हूँ। नौकरी आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, हो सकता है अभी जितने की चाह रहा हूँ उससे थोड़ी कम की मिल जाए, बट मिलेगी तो सही। हाँ ये अपने ऊपर मेरे को पूरा भरोसा था कि ठीक है, जिसकी लग गई लगने दो। बीच में ये हुआ था कि कई बंदे थे कि अरे तू कर क्यों नहीं ले भाई, कर ले, जल्दी कर ले, मार्केट में शॉर्टेज है, ये है वो है। अब थोड़ी देर के लिए डर लगता था, लेकिन बाद में मैं ठीक है, मतलब मैंने कईयों को बताया ही नहीं कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। मतलब मैं कही था, मैं कहा इनको बताऊंगा तो ये समाव कुछ ना कुछ मेरे को डिमोटिवेट ही करेंगे कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, पहले कर लेता, रिजल्ट से पहले कर लेता, रिजल्ट के बाद क्यों कर रहा है, तूने टाइम वेस्ट करा, करियर में ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, जब मैंने जो अटेम्प्ट पास किया उसके बाद ये ICI ने मतलब वो 3 ईयर साल में वो 3 बार पेपर वाली पॉलिसी निकाल दी। तो अब मेरे को ये था कि मतलब मैंने अगस्त में बैच ज्वाइन किया और सितंबर में मेरा दोस्त पेपर देने के लिए बैठा हुआ था, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया, और साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा था, मैं तब भी घर पे बैठ के अपने फाइनेंशियल मॉडल बना रहा था। अब वो मेरे से पहले बहुत डेस्परेशन वाली फीलिंग होती है कि यार अभी नेक्स्ट वाला बैच भी आ जाएगा, नेक्स्ट वाला बैच आ गया और होगा क्या, समझो ये ना हो ये मेरे से पहले कहीं ज्वाइन हो जाए, और मैं तो गया फिर। और हुआ, ये भी प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ। अब मैंने कहा भाई ये तो अब फिर, लेकिन हाँ वो वापस से मैं करूँ ना, मेरे को मतलब खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूंगा, कैसे ना कैसे कर लूंगा। इतना मेरे को अपने ऊपर मैंने मोटिवेटेड था, अपने आप को कर रखा था मोटिवेट कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट ना मेरे को उस टाइम इतना था, उन्होंने मेरे को मतलब कईयों का मतलब मैंने सुना है कि पेरेंट्स बोल देते कि बेटा तू कर क्यों नहीं रहा, कर क्यों नहीं रहा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि ठीक है तू जो कर रहा है पता है ना, पूरे भरोसे के संग कर रहा है ना, लाइक हाँ मेरे को कंफर्म भरोसा है, मैं कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, कर लूंगा। और ऑब्वियसली मतलब गाइडेंस कम लोगों के लिए, बट व्हाट आई जितनों की ली ना, जैसे आपसे भी लिया, तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को सपोर्टिंग गाइडेंस मिली वहां पे। कोई ऐसा पर्सन को मैंने कंसीडर कभी हुआ भी नहीं मेरे से कि मैंने किसी को कंसीडर किया और वो मेरे को कुछ ऐसा बता गया हो कि वो बाकी 3 ने जो बताया वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हो, तो वो ऐसा नहीं था। तो सबका मतलब ऑब्वियसली आप हो गए, मनोज सर थे, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उनका आया था कि ठीक कर रहा, थोड़ा सा सबर रख, सबर रख। और आपसे भी जब मैंने प्लेसमेंट के लिए लगा था तो आपका भी यही था कि सबर रख, हो जाएगा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होता था कि चल ठीक है, अगर कोई सीनियर बोल रहा है तो कुछ उनका एक्सपीरियंस होगा, उसी के बेस पे बोल रहा है, तो आई शुड वेट फॉर इट। अपॉर्चुनिटी आज नहीं आएगी, कल आएगी, 100% आएगी। मैंने कहा ये बोल रहे हैं तो ठीक है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी देर के लिए साइड रखता हूँ। हाँ देख सुशील, देख होता क्या है, अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे हो और CA की डिग्री की वैलिडेशन है, तो वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी पता नहीं, हमें भी नहीं पता। मतलब मैंने आपको क्लास में भी बोला हुआ कि शायद हमें ट्रेनिंग का उतना स्ट्रेस नहीं होता जितना प्लेसमेंट्स का होता है, क्योंकि प्लेसमेंट्स का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, बिकॉज वो कंपनीज की रिक्वायरमेंट ऑन एज इज बेसिस पर है। डेफिनेटली ठीक है, बट वेरी हैप्पी कि आपका जिस तरह की प्रोफाइल आप चाह रहे थे, आपको उस तरह की प्रोफाइल में हुआ, राइट। और ये बहुत कम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने करियर में अगर आपका रनवे अच्छा है, रनवे सही होना चाहिए, क्योंकि अगर रनवे सही है तो आपकी करियर की उड़ान भी वैसे ही होती है। राइट सर, राइट, क्योंकि ये जो जैसे आपने बोला ऑडिट या टैक्सेशन या अकाउंटिंग के जो रोल्स हैं, ये एक सपोर्ट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपका जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड ही रहता है, राइट। और जो फाइनेंस का वर्टिकल है वो क्योंकि सॉर्ट ऑफ एक प्रॉफिट सेंट्रिक रोल है किसी कंपनी के लिए, तो इसलिए फिर आपकी ग्रोथ भी वैसे ही रहेगी, राइट सर, राइट। और आई कैन सी द मेकिंग्स ऑफ ए वेरी गुड करियर फॉर यू।
बिकॉज राइट नाउ यू आर डीलिंग विद कंपनीज जिनके आईपीओ आने वाले हैं, Right, sir. तो कैसा है अभी का एक्सपीरियंस? व्हाट इज, हाउ इज सुशील डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही वाज 3 months बैक जब ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि whether I'm made for it or not? सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि ड्यूरिंग दैट ऑडिट मैंने क्या सीखा, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने काम किया सारा, कि बना बनाया मिल गया और आई जस्ट चेक टिक एंड टाई कि हाँ ये फिगर ठीक है नहीं है, उसकी मैं सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह एंड ऑल ऑडिट प्रोसीजर मैंने किया। बट अब मेरे को लगता है कि जो अब मैं कर रहा हूँ ना, वो ही समय मैं चाह रहा था कि वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव आगे के फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे बन रहे हैं, क्या ड्राइवर यूज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली वहीं से वैल्यूएशन हो रही है, वहीं से फंड रेज हो रहा है। तो ये मतलब यही मैं मेजर चेंज अपने को ढूंढ भी रहा था कि ये काम करना, ये हिस्टोरिकल बना बनाया मिल गया, इसको मैं टिक एंड टाई करके ओके कर रहा हूँ, इसमें मेरे को वो मजा नहीं आ रहा। अब मेरे को ये है कि आगे कुछ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले, मैं उस पर काम करूँ, कैसे बनाने हैं, कंपनी कैसे फंड रेज कर रही है, कैसे वैल्यूएशन कर रही है, कैसे अपना बाजार से पैसा उठा रही है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो समाव मेरे को उस फील्ड में जाना था। तो ऑब्वियसली मेरे को मतलब आपसे इंटरेक्शन के बाद ही मेरे को हाँ समझ आया कि, और जैसे आपने इंटरव्यू का भी अभी बात कर रहे थे आप, इंटरव्यू का एक और था, मतलब कई इंटरव्यू ऐसे थे, मतलब वहाँ जाके वो मेरे से पूछते थे बट उस टाइम तक मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूँ। वो जो मेरे से टर्म पूछ रहे हैं मुझे पता ही नहीं करना क्या है, वहाँ पे बोलना क्या है। तो कुछ इंटरव्यू ऐसे थे बिल्कुल ही मतलब मैं वहाँ से ब्लैंक होकर आता था, डीमोटिवेट। बट हाँ ठीक है, वापस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देने के बाद लेटर ऑन वो जो नेगेटिविटी थी ना कि इस चीज़ का मुझे नहीं पता, वो लेट्स से का एग्जांपल, मेरे से एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि DHRP क्या होता है, DRHP ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, वो पूछा। तो फॉर दैट टाइम मुझे पता ही नहीं क्या होता है। अब IPO का हम क्या करते थे, बस वो सीधा कट ऑफ प्राइस लगाया, GMP देखा, अप्लाई कर दिया, उससे प्रीवियस डॉक्यूमेंट कभी कुछ देखे ही नहीं। बट लेटर ऑन हाँ ये समझ आया कि ये सब तो बात की चीज़ है, ये इनिशियल प्री प्रोसेस तो यही सब होता है, कंपनी इसी के बेस पे, इसमें ही तो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो कभी हमने गो थ्रू करा ही नहीं। बस सीधा वो IPO चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट ओपन करी, वहां से GMP देखा, और ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है तो वो देख लेता था कि लास्ट डे QIB ने कितना इन्वेस्ट किया, अगर QIB सही जा रहा है तो मतलब IPO लॉस में तो होने नहीं वाला। तो ये क्राइटेरिया होता था। तो वही भेड़ चाल वाली बात। हाँ एग्जैक्टली राइट। लेकिन आपको उसमें से हाउ डू यू सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन? That is the sort of intelligence that is required, right? कि आपको किस तरह से जो भेड़ चाल से सेपरेट होकर के क्या सही है, किस में पैसा लगाना है, और क्या एज यू सेड वैल्यूएशंस करने हैं, वो चीज़ आपको इन्हीं तरह के प्रोफाइल्स में मिलेगी। डेफिनेटली हाँ। मतलब मैंने खुद कई बार देखा है कि IPO लगाते टाइम किसी को, मतलब लेट्स से एग्जांपल कि अभी जैसे मीशो का वो IPO आया, तो किसी को नहीं पता होगा कि उसके अंदर बिजनेस रिस्क क्या है, कौन प्रमोटर्स हैं, पर्पस क्या है IPO का, कोई देखता ही नहीं है। सबको ये GMP कितना है, बस ठीक है भाई अप्लाई करो, आगे अपना प्रॉफिट जो भी लिस्टिंग गेन है वो लो और आगे जाओ। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक बहुत रेयर पर्सन है जो देख रहे हैं, सबको वो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहिए और उसके बाद वहाँ से एग्जिट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी I know सुशील कि you have makings of a very very good career ahead, right? And I'm very glad that you have got the right platform, right? क्योंकि अब से आगे आपकी मेहनत है, and in few years from now you will be a known name, right? And I have reasons to believe that you're going to make us proud that you have been one of our alumni who's a star performer and doing very very good for himself, right? So I wish you all the best for your career, and any piece of advice you would want to give to the CAs who have just passed out, or the would-be CAs who would want to make a career in the field of finance? सर एक एडवाइस तो मैं पर्सनली, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि वो आर्टिकलशिप आप किसी भी डोमेन में करो, DTA ऑडिट वटएवर, कोई और भी फील्ड है उसमें करो, बट ट्राई टू डू कि जो आप कर रहे हो ना अपना मन से, और क्या कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अब कोई होता है कि उसने ये कह दिया मैं टिक टिक कर रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे बंदे खुद देखे टैली के वाउचर्स निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के और टैली की एंट्री मैच कर रहे हैं। अच्छा, उससे पर्पस क्या? आप सेम चीज को सेम चीज से मैच करोगे, होगा क्या? तो आपको एटलीस्ट पता हो आप क्या कर रहे हो, वो सबसे मेन चीज है। और जो भी कर रहे हो अपना बेस्ट दो, दिल से दो। उसके बाद सीखने पे ज्यादा मतलब फोकस करो। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा सब, मतलब होता है कि मतलब मेरे संग भी हुआ कि बहुत ग्रुप पढ़ के नहीं निकले एक बारी में, बट डेफिनेटली अब उसके बाद ये तो नहीं है कि मैं घर पे बैठ जाऊंगा, दोबारा दिए निकल गए, हो सकता है दोबारा देता तब भी नहीं निकलते, लेकिन हाँ ये क्लियर करता है कि यहाँ एंट्री ली है तो यहाँ से बाहर आऊंगा। अब ये मेरे को भी नहीं पता था कि कब आऊंगा, बट हाँ अपना मैं मेहनत करता गया, उसके बाद अपना पढ़ो, कभी ना कभी तो निकलेगा। करेक्ट।
बहुत अच्छे सुशील. So wishing you all the best, and I'm sure it must be a lot of learning for all those who always have that self doubt कि हमारा CA चलो कर भी लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, नहीं. तो वो वाला सेल्फ डाउट नहीं रखना है, बिकॉज अपने आप में बहुत पावरफुल डिग्री है. और देयर आर लॉट ऑफ टेकर्स फॉर गुड क्वालिटी कंसेप्चुअल पीपल, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, right? So Sushil is a perfect example of it, and I have reasons to believe that he has the makings of a fabulous career ahead, and I would like to see him grow to the talent that he merits, right? So wishing you all the best, Sushil, and thank you so much for taking your time today, for Thank coming. you so Right, much, sir. sir. Great. Thank you.